नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान गणेश की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार गणेश जी का भक्त था। यह मानता था कि अब तक उसके पास जो कुछ भी है वो सब गणेश जी की कृपा से उसे प्राप्त हुआ है। उसने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की एक बहुत सुंदर प्रतिमा रखी हुई थी। वह प्रतिदिन उस प्रतिमा की पूजा अर्चना करता था, उन्हें भोग लगाता था। उसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करता था। हर समय जय गणेश का उच्चारण करता रहता था। उसकी पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी, तुम सारा दिन जय गणेश करते रहते हो, गणेश जी का नाम लेते रहते हो, उन्हें भोग लगाते रहते हो, इससे क्या होगा? लेकिन साहूकार पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। साहूकारनी मन ही मन नाराज होती रहती थी। एक दिन किसी काम से साहूकार को शहर के बाहर जाना था। वो साहूकारनी से बोला, सुबह उठकर गणेश जी को भोग अवश्य लगा देना। ऐसा कहकर साहूकार चला गया। उस दिन साहूकारनी ने गणेश जी की प्रतिमा को उठाया, उसे एक कपड़े में लपेटकर घर के बाहर आंगन में ले जाकर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और मन ही मन बोली, अब देखती हूँ क्या करते हैं तुम्हारे गणेश जी। अगले दिन जब साहूकार घर लौटा और वह मंदिर में गया तो उसने देखा मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा नहीं है। उसने साहूकारनी से पूछा, गणेश जी की प्रतिमा कहाँ गई? वो बोली, मुझे क्या पता कहाँ गई। साहूकार ने हर जगह प्रतिमा को ढूंढा, परंतु उसे गणेश जी की प्रतिमा कहीं नहीं मिली। इससे वो बहुत दुखी हुआ और उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। साहूकार गणेश जी से प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझसे जरूर कोई अपराध हुआ है जिसकी वजह से आप मुझे छोड़ गए हैं, लेकिन जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार गणेश जी को याद करते करते साहूकार भूखा प्यासा ही सो गया। अपने भक्त साहूकार की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर गणेश जी ने साहूकार को स्वप्न दिखाया, जिसमें साहूकार गणेश जी को लड्डू का भोग लगा रहा है और वहां एक चूहा आया। साहूकार ने चूहे को भी लड्डू दिया। चूहा लड्डू लेकर बाहर की ओर भागा। साहूकार भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वहां उसने देखा चूहे ने बगीचे में एक स्थान पर लड्डू रखा और वहां गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदकर चूहे ने लड्डू को वहां छुपा दिया। ऐसा स्वप्न देखकर साहूकार की आंख खुल गई। आंख खुलते ही साहूकार उस जगह गया जहां उसने चूहे को स्वप्न में लड्डू छुपाते देखा था। अब साहूकार ने उस स्थान को खोदा तो उसे कपड़े में लिपटी गणेश जी की प्रतिमा मिल गई। साहूकार की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने प्रतिमा निकाली, स्नान आदि करवाया और गणेश जी की प्रतिमा वापस मंदिर में स्थापित कर दी। पूजा पाठ करके साहूकारनी के पास गया और उसे सारी बात बताई। ये सब सुनकर साहूकारनी हैरान रह गई। भागी भागी मंदिर में गई और गणेश जी को प्रणाम कर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। उसने साहूकार को सारी बात बता दी और उससे भी माफी मांगी। बोली, आज से हम दोनों हर रोज नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे। अब साहूकार और साहूकारनी नियम से गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगे।
गणेश जी की कृपा से उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। जय श्री गणेश।